हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का लेक्चर स्थिति विज्ञान जो पिछले 6 बुक इंटर में चलती थी वो स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें पहला टॉपिक जो आपको करा रहे हैं हम वो है बल एवं संयोजन एवं बल वियोजन यानी कि कंपोजिशन एंड रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि पहला रिजल्ट जो बनता है इसका पहले रिजल्ट बता देते हैं कि दो बलों का परिणामी ज्ञात करना। अगर अगर जो दो फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए एक फोर्स P है और एक Q फोर्स है और दो फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर P लग रहा है, यहाँ पर Q लग रहा है, इन बीच का परिणामी है वो R है, यानी कि इसका रिजल्टेंट जो है वो R है। तो हम डायरेक्ट हिट फॉर्मूले पे देखते हैं कि R इक्वल्स टू होता है P² प्लस 2PQ कोस अल्फा। ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इस चीज़ को याद रखोगे। अगर जो रिजल्ट पूछे दो फोर्स के बीच में तो ये फॉर्मूला पुटअप हो जाता है। देन अगर इसके बीच में पूछे एंगल कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है यानी कि थीटा, अगर जो यहाँ थीटा एंगल पूछे तो ये हो जाता है P साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फा। ये बन जाता है हमारा क्या, ये हमें दिशा बताता है यानी कि हमें एंगल बताता है, दो बलों के बीच का एंगल। अब बात आती है यदि दोनों बल एक दूसरे पर लंब हों। अगर दोनों बल एक दूसरे पर लंब है तो 90 डिग्री रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर दोनों बल एक दूसरे पर लंब है तो यहाँ पर जैसे ही 90 रखोगे, कोस अल्फा की वैल्यू 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल बचेगा R इक्वल्स टू अंडर रूट में P² प्लस Q²। और यहाँ 90 रखोगे तो यहाँ पर 90 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 90 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा P से P कट जाएगा तो कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू Q अपॉन P। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा दोस्तों, Q अपॉन P आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan थीटा यदि दो बल एक दूसरे पर क्या हो लंब, और यदि दोनों बल एक दूसरे पर बराबर हों यानी कि दोनों फोर्स यानी कि P इक्वल्स टू Q इक्वल्स, यदि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो दोनों फोर्स इक्वल का रिजल्ट आ जाता है R इक्वल्स टू कितना 2P कोस अल्फा बाई 2, और हमारे पास एंगल आ जाता है tan थीटा इक्वल्स टू ये आ जाता है tan कितना अल्फा बाई 2, यानी कि थीटा की वैल्यू अल्फा बाई 2, हमारे पास इस पे एंगल आ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे ताकि हमारे को एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पे टिक लगाना है डायरेक्ट, इसलिए हम इन रिजल्ट को डायरेक्ट ही याद रखेंगे। इनका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रूव कराएंगे तो थोड़ा टाइम और लगेगा। वो प्रूफ आता नहीं है, बस डायरेक्ट आंसर हो या क्वेश्चन पे डिपेंड, क्वेश्चन आते हैं इन आंसरों पे। तो रिजल्ट ये दे रखे हैं, इन पे डिपेंड क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको क्वेश्चन करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक और कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट है यदि दोनों बल का रिजल्टेंट जब ज़्यादा हो, अधिकतम हो, तो अल्फा का मान भी अधिकतम होगा। यानी कि दो जब रिजल्टेंट यानी कि P और Q फोर्स के बीच में उनका रिजल्टेंट अधिकतम होगा तो अल्फा का मान कितना होगा, कोस अल्फा का मान भी अधिकतम होगा। और जब P और Q का परिणामी यानी कि इनका रिजल्टेंट कम हो, यहाँ पर ज़्यादा है और इनका रिजल्टेंट कम हो जाता है, तो यहाँ पर आता है कोस अल्फा इज इक्वल टू -1 आ जाता है। कितना आ जाता है, -1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर 0 डिग्री आ जाती है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है 180 डिग्री रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट बन जाता है। तो आइए देखते हैं, इन पर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चनों से और समझ में अच्छी तरह आने लगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के दो बल जिनका परिणामीय दिशा ज्ञात करना है एक दूसरे से 60 कोण पर झुके हैं। यानी कि एक फोर्स दे रखा है हमारा 10 kg और Q हमारा दे रखा है 6 kg। ये दो फोर्स दे रखे हैं और ये दोनों फोर्स के जो बीच में एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो बस डायरेक्ट आप पुट कर देंगे R² इज इक्वल टू P² Q² प्लस 2PQ कोस अल्फा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा हमारा कितना 36, ये आ जाएगा 2 × 10 × 6 × कोस 60 डिग्री, देन R² इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 136, और कोस 60 की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितनी 1/2।
तो कितना जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 136 इंटू 60, देन रिजल्टेंट आर, तो रिजल्टेंट आर 136 प्लस 60 कितना आ जाएगा 196 यानी कि 14। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 14, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 14। अब इनके बीच में दिशा ज्ञात कर लेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा P साइन अल्फा, P साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फा, यानी कि अल्फा मान लो चाहे थीटा मान लो, बात एक ही है, यानी कि आ जाएगा P प्लस क्यू कोस अल्फा। तो P की वैल्यू कितनी है 10 और ये 60 अपॉन P है 10 प्लस क्यू कितना है 6 कोस 60, तो हमारा जाएगा P इंटू कितना √3/2 अपॉन 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2, 2 3 6, यह आ जाएगा 2 पंजे 10, तो आ जाएगा कितना 5 √3 अपॉन 13, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ पर आता है Q आता है, यहाँ पर Q आता है, ये 6 आएगा यहाँ पर, तो ये हमारा कट के जो आएगा वो आएगा 2 3 6, तो 3 अपॉन 13, ये मेरा आंसर आ जाएगा tan थीटा, इतना वो एंगल बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो परिणामी भार कितना होगा 14 और रिजल्टेंट कितना होगा 3 अपॉन 13। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी ज्ञात कीजिए जो परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हो, यानी कि P इक्वल्स टू मेरे पास 10 है और Q इक्वल्स टू है 5। ये वीडियो नंबर फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, स्थिति विज्ञान जो बुक है उसका फर्स्ट पार्ट हैगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट R इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ कोस अल्फा लिखेंगे, 90 डिग्री कोस अल्फा 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो आ जाएगा 100 इंटू 25 यानी कि 125 रिजल्टेंट आ जाएगा। 125 रिजल्टेंट आएगा तो 5 इतने न्यूटन का इस पर फोर्स लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बल P और Q मध्यम ऐसा कोण बनते हैं जिनका परिणामी R के बराबर है। P और Q ऐसा P और Q बल जो है वो रिजल्टेंट R है, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है वो P के बराबर है। वो किसके बराबर है, वो P के बराबर है। यदि P को दुगना कर दिया जाए, यानी कि P को कर दो 2P, P को दुगना कर दिया जाए तो सिद्ध करो कि नया परिणामी Q को समकोण बनाता है। तो Q जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमें प्रूव दैट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है रिजल्टेंट होता है P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। तो यहाँ रिजल्टेंट P R जो स्क्वायर है वो रिजल्टेंट P है, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कोस अल्फा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा कोस अल्फा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके रिजल्टेंट P स्क्वायर के बराबर है। ओहो, यहाँ P और Q, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो P के बराबर है। तो यहाँ क्या करेंगे, P से P कट जाएगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हम Q कॉमन निकाल लेंगे, तो Q प्लस 2PQ कोस अल्फा 0, तो Q इक्वल्स टू 0 यानी कि Q प्लस 2PQ कोस अल्फा आ जाएगा। कितना आ जाएगा कोस अल्फा, तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अब P को दुगना कर दिया जाए और P को दुगना करने पर बल जो होगा 2P हो जाएगा और Q हो जाता है, तो Q का परिणामी थीटा में ज्ञात करना है। तो अगर मैं देखिए tan थीटा इक्वल्स टू Q साइन अल्फा होता है अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा होता है, ये हमको रिजल्ट पता है कि ये हमारा फॉर्मूला होता है ये। लेकिन यहाँ पर उसने क्या है कि अगर P को दुगना करने पर 2P और Q हो जाता है, तो यानी कि 2P यानी कि Q ये आ जाएगा कितना साइन अल्फा। ठीक है, तो Q कितना हो जाएगा साइन अल्फा और कितना हो जाएगा 2P कोस अल्फा प्लस Q आ जाएगा। क्योंकि एंगल बदल गए तो रिजल्ट बदल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखते हैं। अगर हम इसमें कोस 90 की वैल्यू पुटअप कर दें तो कितना होगा, नहीं, यहाँ पर देखेंगे हम
यहाँ पर देखेंगे इस रिजल्टेंट Q प्लस 2PQ, Q प्लस 2PQ का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 2P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन 0। तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव, इसे पलट लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 2P अपॉन साइन अल्फा। तो ये हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि थीटा जो एंगल होगा Q पर वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल A प्लस बी और A माइनस बी का कोण बनाते हुए लगाए जाते हैं, उनको परिणामी ये हो जाता है। यानी कि एक बल दे रखा है A प्लस बी, दूसरा बल दे रखा है A माइनस बी, और रिजल्टेंट जो होता है अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो देखिए फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ कोस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट से ये कट जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे हम। यहाँ बोले A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB A स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2AB प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू A स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोस अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू A स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोस अल्फा। ये हमारा पास बच जाएगा। तो यहाँ से हम कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के अपॉन 2 इंटू A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये हमारे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 1/2 माइनस के A स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल P और Q, यानी कि दो बल हैं P प्लस Q और P माइनस Q, एक दूसरे से 2 अल्फा कोण बनाते हैं। ये 2 अल्फा कोण बनाते हैं बीच में, और उनका परिणामी कोण अर्धक से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है P tan थीटा इक्वल्स टू Q tan अल्फा। ये हमें प्रूव दैट करना है। तो अब देखते हैं, ये दो रिजल्टेंट हैं, यहाँ पर P प्लस Q लग रहा है, यहाँ पर P माइनस Q लग रहा है। यहाँ से एंगल जो बन रहा है वो अल्फा माइनस थीटा बन रहा है। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर थीटा होगा अल्फा। ये रिजल्टेंट फोर्स आर है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसने इस तरह से बोला है। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। देखिए हमें फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू कितना Q साइन अल्फा अपॉन ये होता है P प्लस Q कोस अल्फा। तो यहाँ पर थीटा की जो एंगल वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारे पास अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स दे रखा है P माइनस Q इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q, तो जगह P प्लस Q माइनस ये जगह प्लस P माइनस Q इज इक्वल टू कोस अल्फा। ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अल्फा होगा वो 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर 2 अल्फा दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। अब बस यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। जैसे फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पर लिख देंगे साइन अल्फा माइनस कोस थीटा, और इसको लिख देंगे अल्फा माइनस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू 2 कितना साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन P प्लस Q P माइनस Q इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू P माइनस Q। कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला खोल दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ देख लेते हैं इसको।
थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट बन के आएगा वो आएगा कितना, साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कोस अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा P माइनस क्यू, यानी कि इस Q से ये Q कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा नीचे P, यहाँ पर भी ऐसे ही बचेगा। तो नीचे जो ये जो ऊपर बचेगा साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा कितना, P माइनस क्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ बचेगा कितना, P कोस स्क्वायर अल्फा प्लस Q साइन स्क्वायर अल्फा, ये बचेगा हमारे पास। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो हाई स्कूल का मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल ये कहता है व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि से, व्रज गुणन विधि से सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा tan थीटा इक्वल्स टू Q tan अल्फा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखना कैसे सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान बल P और P परिणामी ज्ञात करना है, एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं तो कार्य कर रहे हैं। तो दो बल है, तो रिजल्टेंट हमें पता है अंडर रूट में कितना होता है, P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, ये हमें रिजल्टेंट पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू P दे रखा है और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। तो रिजल्टेंट हम लगा देंगे आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस 120 पी, ओ सॉरी काटना नहीं है, गलत काट दिया, P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इजिकल टू 120। तो 2P स्क्वायर इजिकल टू कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 120, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1/2। तो 2P स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा 2 बन जाए 1/2, तो P कट जाएगा, तो P स्क्वायर इजिकल टू R, तो R स्क्वायर यानी कि R बराबर P, तो R बराबर कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन काम आए हुए हैं एग्जाम में, ये बार बार आते रहते हैं, तो इसलिए हम करा रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि P और 2P समान दो बल किसी कण पर कार्य कर रहे हैं, यदि उनका परिणामी बल 3P हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात करो। देखिए, तो R इक्वल्स टू अंडर रूट में है, हमें पता है P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बोला, यहाँ पर बोला P भी P है और Q जो है वो 2P है, ठीक है, और R जो है वो 3P है, उसने ये बोला है। और तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो R कितना है, 3P का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर, Q हो जाएगा 2PQ स्क्वायर प्लस 2P इंटू 2P इज इक्वल टू कोस अल्फा। कोस अल्फा का मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट 0 है, यानी कि 0 डिग्री। नहीं, थीटा तो हमें निकालना है, तो हो जाएगा 9P स्क्वायर, ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4P स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो हमारा आ जाएगा 5P स्क्वायर इज इक्वल टू 4P स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू 9P स्क्वायर। तो 9P स्क्वायर इज इक्वल टू 5P स्क्वायर इज इक्वल टू 4P स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो आ जाएगा हमारा 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4P स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा, ये कट जाएगा तो कोस थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और 1 कहाँ पर आता है, कोस में, कोस 1 आता है 0 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलोग्राम 10 किलोग्राम के दो बल महत्तम और न्यूनतम बताइए। अगर जो वो महत्तम बोले तो P प्लस Q और न्यूनतम बोले तो P माइनस Q। ठीक है, तो ये दे रखा है 20 प्लस 10 यानी कि हमारा 30, ये रखा है 20 माइनस 10 यानी कि 10। बस हो गया, इतना छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसमें, लेकिन क्वेश्चन हैं बड़े काम के, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आए हुए हैं सारे के सारे। हम केवल इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले तो आप इन क्वेश्चनों को कर लें। इससे पहले भी मैंने कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री और डायनेमिक्स करा दी है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और उन सब चीज़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना सारा मैटर आपको
करा दिया है ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। इससे आपको क्वेश्चन में ढूंढने में आसानी होगी और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी कि क्वेश्चन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो ये आपको इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो क्वेश्चन नेक्स्ट है कैसे कैसे हैं, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे और क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन है, दो बल P और Q का परिणामी R है, Q को दुगना कर दे तो R भी दुगना हो जाता है और Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर दुगना हो जाता है, कौन सा संबंध सही रहेगा। अब देखिए क्या कहता है वो। तो हम रिजल्टेंट बताएं, R स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, ये हमें रिजल्टेंट पता है। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर R को दुगना कर दिया जाए, तो R को दुगना कर दिया जाए यानी कि 2R कर दिया जाए तो Q भी दुगना हो जाता है, तो यहाँ पर Q भी दुगना हो जाता है, तो PQ इंटू 2Q इज इक्वल टू कोस अल्फा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। तो अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है, इसको सही करके लिख लेते हैं पहले, 4PQ कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर दुगना हो जाता है। तो Q को विपरीत कर दे, तो अगर Q को विपरीत कर दे तो Q को विपरीत करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो जगह P स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का साइन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर, तो ये तो Q स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे 2Q हो जाएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड, विपरीत करने का मतलब माइनस। ठीक है, लेकिन R रिजल्टेंट भी तो दुगना हो जाता है, तो रिजल्टेंट भी तो दुगना हो जाता है यहाँ पर, उसने ये भी तो बोला है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट दुगना होगा तो एक और 4 दूनी 8R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर माइनस के 4PQ, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा 4PQ कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर 4 नहीं है, हाँ इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे 4 मान लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को अगर देखें और इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4 और 1 5R स्क्वायर, ये P हो जाएगा 2P स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर, ये हमारा जाएगा कितना, ये हमारे पास हो जाएगा 2Q स्क्वायर और प्लस 1Q स्क्वायर, ये हो जाएगा Q स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2Q स्क्वायर। अच्छा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2Q, ये यहाँ पर ही रहेगा 2Q, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा तो हमारा रिजल्टेंट जो बचेगा। अब इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड जोड़ दी और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस 4 जोड़ दो। जैसे ही सेकंड प्लस 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 12R स्क्वायर, यह आ जाएगा 3P स्क्वायर प्लस 6Q स्क्वायर, ये हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 6 कर दीजिए, 6 और 5। ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जगह 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इसे ना काट के इसे कर लो 6, ये कट जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखो, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देख लो। 4 और 5 को देखोगे तो यहाँ पर 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3 बचा, 4 और वो 5 और 6 को देखो। हाँ, इसमें इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखे जरा, हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास P स्क्वायर 2Q स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, हमें पता है कैसे सोल्व करते हैं, रजगुण विधि से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसी रजगुण विधि से सोल्व करेंगे तो हमें पता है कैसे, आइए मिटा देते हैं इसको, इधर से यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमें पता है कैसे सोल्व करते हैं, इसको पहले वाले को छुपा लेते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा माइनस के 8 प्लस के 10। ठीक है, फिर क्या करते हैं, बीच वाली को छुपा लेते हैं। जैसे ही बीच वाली को छुपाएंगे तो 5 ही कम माइनस के 5 और बीच वाली को हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 8 यानी कि प्लस के 8, यानी कि कितना आ जाएगा, ये माइनस के साइन था, विपरीत था ना, तो माइनस के साइन था क्यों, तो आ जाएगा 8 प्लस 5 और यहाँ पर लास्ट को छुपाएंगे 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2 यानी कि 4 माइनस 2। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 3 यानी कि प्लस के 3, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 2। अब इसे हो जाएगा पी अपॉन रूट 2, या जाएगा क्यू अपॉन रूट 3, या जाएगा आर अपॉन रूट 2। यही हमारा रिजल्ट इम्पोर्टेंट था, यही उसने पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बने रहें हमारी वीडियो में ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके और क्वेश्चनों की आगे कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।